ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, लोक धर्म नीति और न्याय के मार्ग पर चलते हुए निभाया जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति लोक विरुद्ध कार्य करता है, नीति को छोड़कर अनीति का सहारा लेता है, न्याय को छोड़कर के अन्याय का पक्षधर बन जाता है, सत्य को छोड़कर के असत्य को जीवन साथी बना लेता है, वह व्यक्ति जीवन में न तो सुख प्राप्त कर पाता है न कोई सार्थक कार्य। ग्रस्त जीवन में रहते हुए, व्यवहार जीवन में रहते हुए व्यक्ति को प्रेम और वात्सल्य रहना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, दयालु व करुणा बुद्धि से तो होना चाहिए, अपने शील का पालन करे और आवश्यकताओं को ज़्यादा फैलाए नहीं, जितनी उसे आवश्यकता है उनकी पूर्ति करे और शेष से दूसरों का उपकार करे। जब व्यक्ति आपस में एक मिलजुल के रहता है, प्रेम और वात्सल्य से रहता है, एक और नेक हृदय से रहता है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। कहते हैं यदि दो एक साथ रखे हों बिना शर्त के तो 11 हो जाते हैं। एक और एक 2 होते हैं किंतु एक 11 होते हैं। 2 1 एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, शून्य के भी योग से अंक होते 10 होने। 1 पर शून्य लगाओ तो 10 होते हैं, 2 पर लगाओ तो 20 होते हैं, 3 पर लगाओ तो 30 होते हैं। 1 शून्य का मूल्य वैसे कुछ नहीं है और अंक के साथ है 10 गुना बढ़ जाता है। बिना अंक के शून्य चाहे कितने भी लगाते जाओ उनका कोई मूल्य नहीं है, किंतु अंक के साथ जितने शून्य लगाते जाएंगे उतने शून्य लगाते लगाते उनका मूल्य 10 गुना आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे 1 का अंक 1 शून्य से 10 होता है, 2 शून्य से 100, 3 शून्य से 1000, 4 शून्य से 10,000, 5 से 1 लाख ऐसे बढ़ता जाता है। यानी हर एक शून्य अपने मूल्य को 10 गुना बढ़ा देता है। आपस में प्रेम और वात्सल्य का भाव हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे मित्र हो, वो ऐसे दृढ़ता के साथ विश्वास हो, प्रेम हो, टूटे नहीं। उसकी परीक्षा भी होती है, परीक्षा में भी वो अलग अलग न हो तो निस्संदेह उन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। प्रीति ऐसी चाहिए जैसी लोटा डोर, गला अपना फांस कर पानी लावे रोर। तो जैसे बाल्टी और डोर का संबंध होता है, वह लोटा में बांध करके या बाल्टी में रस्सी बांध करके नीचे से पानी लाती है। रस्सी और बाल्टी दोनों दूसरे के पूरक है। अथवा दूध और जल की प्रीति होती है, दूध में जल कम हो जाता है तो उफान लेता है और जल के छींटों सब दे दी जाते हैं तो दूध शांत हो जाता है। ऐसे ही मित्र को देख करके मित्र शांत होता है, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोरी शांत होती है और चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके समुद्र को आनंद आता है, उसका योग बढ़ने लगता है। ऐसे ही मित्र की उपलब्धि, मित्र की वृद्धि समृद्धि को देखकर दूसरे मित्र का भी मनोभाव विशुद्ध होना चाहिए, उसे भी आनंद आना चाहिए और वह समझे कि मेरी ही वृद्धि हो रही है। जब व्यक्ति आपस में फूट जाता है तो फूट के कारण वह व्यक्ति या तो विनष्ट हो जाता है या बंधन को प्राप्त करता है, दुखी हो जाता है। भारत को विदेशियों ने फूट डाल करके ही तो लूटा था। फूट डालो राज करो, ये नीति अपनाई थी। इसलिए वो आपस में मिलकर के रहना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। 3 व्यक्ति थे, एक पंडित जी थे, दूसरे व्यक्ति थे वह एक लाला जी थे और तीसरे व्यक्ति थे वह पटवारी जी थे। तीनों व्यक्तियों में लोग कहते थे बहुत अच्छी मित्रता है। ग्रामीण व्यक्ति उनकी मित्रता की बड़ी बात कहते थे और बताते थे, उनका उदाहरण देते थे, वो मित्र कितने अच्छे हैं। एक दिन ये तीनों मित्र किसी किसान के खेत से गुजर रहे थे। उस किसान के खेत में गन्ना था, ईख के पेड़ थे। तीनों के मुख में पानी आया कि गन्ना चूसना है, गन्ना लेना है। खेत का मालिक दिखा नहीं, वह बड़ा परिश्रम करने वाला था। यद्यपि खेत की बाढ़ भी लगी थी, सब कुछ था, किंतु तीनों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, गन्ना तोड़ देते हैं। तीनों ने गन्ना उखाड़ लिया और गन्ना चूसने लगे।
खेत का मालिक आया, उसने देखा कि तीनों व्यक्ति गन्ना चूस रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मैं अकेला ये तीन, क्या करना चाहिए। अब उसने सोचा कि ऐसे तो मैं कुछ कहूँगा तो निस्संदेह मैं पिटूँगा। अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई युक्ति सोचना चाहिए। युक्ति सोच करके वह पंडित जी के सामने गया, दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहता है, पंडित जी आप तो भगवान हैं, आप तो देवता कहलाते हैं। आपने मेरे खेत से गन्ना लिया तो आपने मुझे कृत्य धन्य कर दिया पंडित जी, मैं तो आज तिर गया। और उधर लाला जी के सामने जाता है, कहता सेठ जी आपने तो मुझे कृतार्थ किया, मैं आपकी दुकान से सामान लेता हूँ, आप तो मुझे सब सामान देते हैं और नहीं सामान दें तो मेरा परिवार कैसे चले। तो सेठ जी के हाथ जोड़े, पंडित जी के पैरों में सिर रख दिया, सेठ जी के हाथ जोड़े, किंतु पटवारी के सामने आया और डंडा लेकर के सामने खड़ा हो गया। हे पटवारी के बच्चे, तू क्या समझता है, तूने खेत किसका समझा, गन्ना कैसे लिया, मेरे खेत की तो टैक्स लेता है ना, भेज लेता है ना। और पटवारी में 2-3 घंटे दर्द लगा दिया। पंडित जी सोच रहे थे मेरी तो पूजा की है, मुझे बीच में बोलना उचित नहीं है। लाला जी सोच रहे थे मुझको तो उन्होंने प्रशंसा की, हाथ जोड़े आदर किया, ये पिट रहा है, गलती इसकी है, और दोनों कुछ नहीं बोले। अब पटवारी को पीट करके उसके सामने पटवारी के पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांध करके और वह इधर आया, डंडा लेकर के लाला जी के सामने खड़ा हो गया। ए लाला के बच्चे, तो मुझे दुकान से सौदा देता है तो फ्री में देता है क्या, हर वस्तु का मूल्य लेता है, तूने मेरे खेत से गन्ना कैसे लिया। और लाला जी के 2-4 डंडे जमा दिए। पंडित जी सोच रहे थे मुझको तो कुछ कहा नहीं, मैं तो भगवान मान के पूजा जा रहा हूँ। तो उस लाला जी को भी बांध करके पेड़ से खड़ा हो गया। अब डंडा लेके पंडित जी के सामने गया, ये पंडित के बच्चे खाएगा भगवान चोरी करता है क्या, तूने मेरे खेत से चोरी कैसे की। अब पंडित की पिटाई कर दी, पंडित को भी बांध दिया, तीनों को अलग अलग पेड़ से बांध दिया। कहा संकल्प करो आज के बाद मेरे खेत में से गन्ना तोड़ा, बिना पूछे चोरी की तो निस्संदेह आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आगे बहुत बड़ा दंड होगा। तीनों पिट करके वहाँ से चले आए। तीनों में एकता होती, संभव है टाई नहीं होती, एक दूसरे को समझा देते। और जब पटवारी को पीटने की बात आई तो दोनों रोक लेते, भैया क्षमा कर, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे में ऐसा नहीं करेंगे। तो तीनों की एकता दिखाई देती तो संभव है तीनों बच जाते और हो सकता है कि गन्ने का मूल्य दे करके तीनों मुक्त हो जाते। किंतु उस किसान ने तीनों में फूट डाल करके एक एक करके पीटना शुरू किया। इसी तरह व्यक्ति आजकल परिवार में फूट डालते हैं, समाज में फूट डालते हैं, संस्था में फूट डालते हैं, संघ में फूट डालते हैं। फूट डालने वालों से सावधान रहो। यद्यपि फूट डालने वालों का भला नहीं होता, वे स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। यदि उनसे आप सावधान रह गई तो अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाओगे, और फूट डालने वालों की बातों में आ गई तो अपना सर्वनाश कर बैठोगे। इसलिए फूट ये लोक धर्म नहीं है, एकता ही लोक धर्म है। एकता के साथ रहो, मिलजुल के रहो, प्रेम वात्सल्य से रहो, इसमें ही आपको ये लौकिक सुख, लौकिक आनंद प्राप्त हो सकता है। ओम शांति।